रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी। घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से उनकी ट्यूशन सेंटर की जानब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नजरों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे उसका मुंह देखकर बेसख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानू के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले। मैंने दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है। इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। उस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं ऐसा ऐसा अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्च और डाइनिंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और 1 असेंबली रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बीर के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और उन सबसे छोटा हमारा भाई जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में होती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना। अब जाओ, तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोली तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाजा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ गईं। क्या हो गया, सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? इसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा हूँ कर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रही। ये कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा
बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाजें आ रही हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से थी। बावर्ची खाने में मैंने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नजर सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा ऐसे गई थी। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगे कि जल्दी सोया करो। एतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रही थी। जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने की, वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सब ही हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई होगी। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मनन चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गर्ज से गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का दचका लगा। ऐसा लगा रहा था जैसे किसी ने गुसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए पटर पटर की आवाजें आती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकबिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो हौलनाक वाकया रहनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पैर अम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझे हम बहनें सोने की बजाय गप्पों में मसरूफ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आई। वहाँ गोल दायरा में 10 बार ऐब शक्ल वालों के को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अब्बू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लॉन्ज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मी औंधे मुंह नजर आ गई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अब्बू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो। हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतनी बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे वो दर हकीकत वो एक जिन था।